गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम होम रूल लीग के बारे में जानेंगे। होम रूल लीग का अर्थ है गृह कानून, अपना शासन। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आरंभ कैसे हुआ? कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में की गई थी और स्वतंत्रता के लिए हमारी पहली जो लड़ाई थी, पहला जो संघर्ष था वो 1857 की क्रांति की में शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद 1857 के बाद धीरे धीरे जो क्रांतिकारी थे वो एक स्टेज चाहते थे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और एक नेता चाहते थे ताकि वो हमारी बातें सरकार के पास पहुंचा सके। उस समय कांग्रेस जो है, जैसे जैसे आगे समय बीतता चला गया, कांग्रेस के दो भाग हो गए। एक भाग गरम दल में चला गया और दूसरा भाग नरम दल। नरम दल वाले उदारवादी थे और ये कहते थे कि अंग्रेज बहुत समझदार हैं और ये न्यायप्रिय हैं, हम सब इनकी प्रजा हैं, हम सब जितने भारतीय लोग हैं इनकी प्रजा है, जो ये करेंगे हमारे लिए वो ठीक ही करेंगे। इसलिए जो नरम दल वाले थे उनका अंग्रेजों पर विश्वास अधिक था। दूसरी तरफ गरम दल वाले थे। गरम दल वालों का सिर्फ एक ही शब्द था, स्वराज, खुद का राज। स्वराज स्वराज ही उनका हर एक प्रश्न का उत्तर था, इसलिए वो अपना राज चाहते थे। जब ये अलग अलग हो गए तो भारत में कांग्रेस जो है स्थिर पड़ गई, क्योंकि नरम दल के जो बड़े बड़े नेता थे वो ज़्यादा उम्र के हो गए थे और इतने बढ़िया तरीके से वो काम नहीं कर पाते थे जितना कि 1885 से में करते आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो गरम दल के चार बड़े नेता थे, लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष, जिनमें से पाल और अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और जो लाला जी थे वो विदेश चले गए थे। और तिलक जी को, जो बहुत बड़े लीडर थे उस समय के और गरम दल का एक चमकता चेहरा भी थे, उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था 1908 में। इसलिए धीरे धीरे गरम दल कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता गया और नरम दल ने अपनी बढ़िया पैठ नहीं जमाई। इसलिए राजनीति में कुछ समय ऐसा आया जिससे इसी दौर के अंदर कुछ नई नई जो विचारधाराएं थी वो उभरती चली गई। जब ये सब चल रहा था तो उस समय बहुत सारे लोगों के मन में क्रांतिकारी भावनाएं जन्म लेने लगी थी और ये क्रांतिकारी भावनाएं एक स्पष्टीकरण चाहती थी। किस चीज़ का? कि कोई ऐसा लीडर हो जो हम सब की बातों को रख सके। अंग्रेजों ने अगर कोई क्रांतिकारी भावनाओं से भरे अखबार निकल रहे थे तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे और अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जो क्रांतिकारी की भावनाओं को दबा सके और भारतीयों पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगा सके। अखबार, मैगजीन आदि को छपने से रोक दिया गया, उनकी भाषा पर भी कंट्रोल लगा दिया गया। इसी समय 1916 के अंदर आयरलैंड की एक महिला का आगमन हुआ आयरलैंड से, जिसका नाम एनी बेसेंट। इसको हम भारत वाले माता बसंत नाम जानते हैं। माता बसंत नाम हमने, इसलिए ये आती है। एनी बेसेंट दो अखबार थे, एक था कॉमन व्हील और दूसरा था इंडिया। ये दोनों इंग्लिश भाषा में थे। ये जो कॉमन व्हील था ये जनवरी 1914 में निकाला गया था और न्यू इंडिया था, ये पहले एक अखबार था मद्रास स्टैंडर्ड नाम का। और एनी बेसेंट ने, क्योंकि ये उस समय चल रहा, इस को खरीद और ये कहा कि ये पुराना है, इसे हट, और इस पर नाम रखा इंडिया। 1914 में छपने लगा था। महिला ये बेसेंट थी, ये एक महिला और ये महिला थी जिसे 1970 में कांग्रेस अपना चुना
1979 में इसे अपना अध्यक्ष। इन अखबारों के से एनी ने बताया कि एक तुम्हें मिल सकता, आपके अधीन रहते हुए अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हो, जो कर सकते, आत्मनिर्भर हो। ये जो उसने इन चीजों भर बनने के लिए वासियों को अपना बनाने के लिए उन्होंने ऊपर तुम करके अपना शासन कर सकते हो। नाम दिया गया हो ग्रह ग्रह कानून। अब जिसके अंदर बताया गृह शासन वो शासन है जिसमें तुम हेड तो मानो महारानी ब्रिटेन को और शासन चलाना उतने जल्दी नहीं मिल सकती जितने चाहते हो, लेकिन तुम कुछ चीजों में आजादी ले सकते हो, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम खुद करो। उस समय गरम न थे, वो भी यही चाहते कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो। तो उन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तुम खुद काम करो इसके लिए और अपना सामाजिक और राजनीतिक विकास करो। दूसरा उसने क्या कहा, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए सामाजिक व राजनीतिक विकास करो। उसने बताया कि तुम्हारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, सबसे पहले उनको सुधारो और इनको सुधार कर तुम खुद का शासन अपना शासन चला सकते हो, जिसको गृह शासन में न तो गरम दल पलटा गया था और न ही की, क्योंकि गरम दल और नरम दल दो के साथ मिल गए। उस समय थे फिर मेहता और जी के गोखले, दो बड़े लीडर थे उदारवादियों के, और पंथियों के इनमें से जो एक था वो 1915 में था और एक नवंबर 1900 में। इस भारत में एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए भारतीयों की, हम भारत आजादी, लेकिन मैं भारत में की ऐसी स्थिति थी कि सब बात को सुन सके। इस समय इन बाल गंगाधर तिलक मिले, जो इससे पहले जेल में जिनको बंदी था और पूरा हो गया था। इनको बंदी बनाया गया था 1908 में और इनकी रिहाई हुई 1914 के अंदर। इसलिए वे अब बर्मा से वापस भारत में आ गए थे। अब वे कोई ऐसा स्टेज ढूंढ रहे थे जिससे भारत को वो लीड कर सके, यानी कि वो भारत के एक लिए उन्होंने एक नेता के रूप में एक उभरते हुए चमकते हुए सितारे थे। इसलिए वे एक बड़े नेता को अब एक मंच मिल गया था और वो मंच तैयार किया था एनी बेसेंट ने, क्योंकि एनी बेसेंट जो है उस समय हम भारतीयों के पक्ष में ही कार्य कर रही थी। और जैसे ही तिलक जेल से रिहा होकर के आए 1914 के अंदर, उन्हें वो मंच मिल गया। अब तिलक और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट नाम रखा गया, होम रूल लीग शासन में पूरी जनता को, जितना भी समाज की पूरी जनता को अपने साथ जोड़ना आरंभ किया। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, जो तिलक था, अब दो नेता मिल गए भारत को, एक का नाम था तिलक और एक जो आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। जो तिलक थे, तिलक ने
नागपुर अधिवेशन को अपना अध्यक्ष बनना था, लेकिन चालाकी से जो जी के गोखले थे उन्होंने नागपुर अधिवेशन को सूरत में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ एक नियम बना दिया कि अब के बाद कभी भी कांग्रेस की बैठक होगी तो इस एरिया का कोई भी हेड नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो उन 6 से 7 में ही टारगेट करके बनाया। अब उस इन्होंने अपने किया, आज का महाराष्ट्र, गुजरात है मध्य है, इन सब क्षेत्रों में तिलक जी अब एक्टिव थे। इन्होंने नए से सब जिसका नाम दिया उन्होंने होम, जो आया है आयरलैंड, जिन लेकिन इस में कर रहे हैं तिलक। दो चले, एक नाम था और एक था जो केसरी, ये भाषा में था, तो मराठा ये इंग्लिश भाषा में था। ये इन्होंने माध्यम से जागृत करना दिया। दूसरी थी, इन्होंने 2 अखबार निकाले और एक था न्यू से इसने भी भारतीय करना शुरू कर दिया। तिलक इनका हेड ऑफिस था वो था पुणे में, और ये थी हेड ऑफिस था मैद्रास में, जिसको अंतर्गत आता यार का ही एक भाग। अगस्त 1920 की हो गई की मृत्यु के कारण जो था वो स्थिर पड़ गया और होम रूल में बहुत सारी जनता अब उनकी जुड़ती चली गई। उनका है और 3 साल दोनों लगभग होता चला गया कि इसमें लोगों ने धीरे धीरे दिखानी कर दी। इसके कारण सबसे पहले 1900 ये 2 एक आदमी, एक वायसराय है जिन्होंने ब्रिटेन की, लेकिन में ब्रिटेन की महारानी सेक्रेटरी, इन्होंने 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक एनी बेस्ट सुधार लाए भारत के अंदर, और जिसमें एनी बेस्ट अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा ठीक है भारतीयों के लिए। अब गांधी जी भी लीडर के रूप थे और होम रूल लीग धीरे धीरे अब खत्म होता चलेगा, लेकिन इसका योगदान हम सब के आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय इतिहास में इस होम रूल लीग का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने आज पढ़ा होम रूल लीग के कारण क्या थे। 1919 में मार्ले मिल्टो सुधार, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का नुकसान होना, संसाधनों का दोहन हो गया, सैनिक मारे गए, जनता पर ऊंचे ऊंचे कर लगा दिए गए और महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई और उस समय जेल से रिहा हो गए तिलक जी। इसके 2 कॉन्सेप्ट थे, एक तिलक और एक एनी बेसेंट। तिलक ने काम किया, उनका हेड ऑफिस था पुणे और अप्रैल 19 में इन्होंने काम करना शुरू किया और निकाले मराठा और दूसरी तरफ जो उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया यार मैद्रास में। सितंबर 1916 में इन्होंने काम करना शुरू किया। इनके 2 अखबार थे, कॉमनवेल्थ जो जनवरी 1914 में निकला और न्यू इंडिया जो जून 1914 में निकला, और मैद्रास स्टैंडर्ड नाम से ये खरीदा गया था न्यू इंडिया अखबार, जो दोनों अखबार इंग्लिश में थे। होम रूल लीग के लक्ष्य क्या रखे गए थे। धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहते थे, सामाजिक और राजनीतिक सुधार चाहते थे और ब्रिटिश शासन के अधीन रह करके संवैधानिक तरीके से स्वशासन चाहते थे। और उस समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का एक दल था जो जी के गोखले का था और वो भी इन्हीं दल में आकर के शामिल हो गया। और इसके समाप्त होने के क्या कारण थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और कांग्रेस में भी मतभेद आ गया और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था एनी बेसेंट को स्वीकार जी लंदन गए।
उम्मीद करती हूँ कि होम को समझ में आया होगा।